आज तक नवाज ने मुझे वो मेडिसिन दिखाई ही नहीं थी। वो तो अपनी अलमारी में से वो दवा निकाल कर मुझे देता था। लेकिन मैंने जब ये बात लेडी डॉक्टर को बताई तो वो हंसने लगी। कहने लगी, ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हारा शौहर इतना छुपा के रखता है और रोज़ाना तुम्हारे इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है। तुम अपने शौहर की हरकतों पर ज़रा गौर करो तो तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। डॉक्टर मुझसे ये सारी बातें कह रही थी। मैं उस वक्त अकेली उस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी। मेरी वालिदा कमरे से बाहर बैठी थी, इसलिए हर बात से अनजान थी। मैं गायब दिमागी से अपने घर पहुंची। मेरी वालिदा मुझसे कहने लगी कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तुम्हारे सर पर तो सास ससुर और नंद देवरों की जिम्मेदारी भी नहीं है। तुम्हारा शौहर भी तुमसे मोहब्बत करता है। 8 दिन में तुमने अपनी क्या हालत बना ली? तुम्हारी रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। अब मैं अपनी वालिदा को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा शौहर किसी वहशी जानवर से कम ना था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ खिलवाड़ करता है। मेरी वालिदा मुझे नसीहतें करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल ना था। और ये ऐसी बात थी कि मैं नवाज से कह नहीं सकती थी। मुझे अपना आप बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी वालिदा के साथ ही उनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी वालिदा मुझे कभी भी मेरे शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर लेकर नहीं जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, क्या ना करूं। फिर मेरे जहन में आया कि अलमारी खोल कर देखती हूँ, आखिर नवाज मुझे कौन सी मेडिसिन खिलाता है। मैं फ़ौरन से उठकर खड़ी हो गई। धीरे धीरे से चलती हुई कमरे में आई। नवाज की अलमारी खोली। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक जोड़ा उठाकर देखा, लेकिन मुझे वो मेडिसिन कहीं ना मिली। फिर मैंने दराज भी देख लिए, उसमें भी उसके कुछ ज़रूरी कागजात थे, लेकिन कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लॉकर खोलना चाहा तो वो लॉक था। मैं समझ गई कि वो दवाई नवाज ने उसी लॉकर में रखी है। रात को जब नवाज वापस आया तो उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। मैंने खाना नहीं खाया था। रात को सोते वक्त मैं दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि नवाज कमरे में आता, मैं फ़ौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि नवाज को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है मुझे सोया हुआ देखकर वो मुझे मेडिसिन ना खिलाए और ना मुझ पर नींद तारी हो। आखिर वो रात को मेरे साथ करता क्या है? कुछ ही देर बाद नवाज कमरे में आया। मुझे बेड पर सोता देखकर करीब आया। बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा। कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने आंखें खोली तो नवाज माथे पर तेवरी चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, नवाज, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी कमर में शदीद दर्द है। मेरी बात सुनकर नवाज कहने लगा, ये बहाने तुम मेरे सामने मत लगाओ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए। चलो उठो, मेडिसिन खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने मेडिसिन अपनी अलमारी में छुपा के क्यों रखी है? मेरी बाकी मेडिसिन के साथ रख दें, मैं खुद खा लिया करूँगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ताज्जुब से मुझे देखा। कहने लगा, तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी मेडिसिन को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई।